नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आप आमना सामना न्यूज़ चैनल में आप तमामी हज़रात का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करते हैं। आप तमामी हज़रात को मालूम है कि सरज़मीन बिहार एक ज़रख़ेज़ ख़ित्ता है। यहाँ से बड़े बड़े अफराद, रिजाल साज, तसव्वुफ़ के माहिर, अदबा, शुआरा पैदा हुए। इसी बिहार की सरज़मीन को जहाँ मरदुम खेज़ कहा जाता है, वहीं मरदुम खोर भी कहा जाता है। यहाँ के जितने बड़े बड़े अकाबिरीन, असलाफ़, अदबा, शुअरा गुज़रे हैं, नामो नमूद से कोसों दूर हटकर गुमनामी की ज़िंदगी गुजार कर बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी। उसी सरज़मीन से लगा हुआ एक ख़ित्ता जो हिंदो नेपाल की सरसंगम पर एक हसीन माहौल पेश कर रहा है। ये तारीख़ी ख़ित्ता होने के साथ साथ अपने अंदर बहुत सारे बड़े बड़े अकाबिरीन को यहाँ से दुनिया की खिदमत के लिए अल्लाह ने कबूल किया। इस सरज़मीन पर एक इदारा अशरफुल उलूम के नाम से है, जो तकरीबन आपने कुछ दिनों कबल यानी 24, 25, 26 मार्च को आपने इसका 7 साला जश्न मुलाहज़ा फरमाया। उसी सरज़मीन, इसी इलाक़े को अल्लाह पाक ने उस अज़ीम काम के लिए इंतखाब किया। उसी सरज़मीन से जुड़ा हुआ ये इदारा अशरफुल उलूम, जिसकी खिदमत 100 साल से ज़्यादा दिनों पर मुहीत है, उस इदारे की खिदमत बहुत सारे अकाबिरीन ने की। एक बहुत मशहूर और मारूफ नाम मखदूम बिहार सैयदी हज़रत आकाई हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब का आता है, जिनकी खिदमत इस अशरफुल उलूम के लिए तकरीबन तीन से ज़ायद दहाइयों पर मुश्तमिल है। और मैं आपको बड़ी ख़ुशी की बात है कि उन्हीं खानवादा के चश्मो चिराग, इसी ख़ानदान के चश्मो चिराग हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना मसलहुद्दीन साहब से, उनके दादा मोहतरम के ताल्लुक़ से कुछ मुख्तसर कलिमात से हम उनका तारुफ़ पेश करेंगे और उनसे पूछते हैं, उनके ताल्लुक़ से, उनकी ज़िंदगी, उनके ख़िदमात के ताल्लुक़ से उनसे मालूम करने की सआदत हासिल करते हैं। हमारे सामने हैं मौलाना मसलहुद्दीन साहब कासमी। सलाहुद्दीन साहब कासमी, सबसे पहले हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपके दादा मोहतरम सैयदी मखदूम बिहार हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ़, आपके दादा मोहतरम का मुख्तसर तारुफ़ हम सामाईन को पेश फरमाएँ। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी शख्सियत है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी अशरफुल उलूम के लिए कुर्बान कर दी थी। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ऐसे शख्सियत हैं कि अपनी ज़िंदगी तो कुर्बान की ही, साथ में इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जामिया अशरफुल उलूम को जब माली बहरान का सामना हुआ, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी निजी ज़मीन और जायदाद को बेच करके अशरफुल उलूम में लगाया और माली बहरान से अशरफुल उलूम को बाहर निकाला। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इतनी मोहब्बत क्या करते थे अशरफुल उलूम से, इतनी मोहब्बत क्या करते थे कि बीमारी के बावजूद भी ज़र्रा बराबर भी अशरफुल उलूम के लिए मेहनत में कमी व कोताही नहीं की। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पे जब फालिज का हमला हुआ, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मफलूज हैं और माली फराहमी के लिए इलाका का दौरा कर रहे हैं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मफलूज हैं और बम्बई, दिल्ली और कोलकाता वगैरह का सफ़र कर रहे हैं, महज इसलिए कि हमारा ये इदारा जो तरक्की के राह पे गामज़न है, उसमें कोई कमी ना आए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त और हर लम्हा इसी फ़िक्र में रहा करते थे कि किस तरीके से अशरफुल उलूम आगे को बढ़े और बढ़ता ही चला जाए। यही वजह है कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी अशरफुल उलूम के लिए कुर्बान कर दी थी। माशाअल्लाह।
हज़रत के ताल्लुक़ से मैं जानना चाहूँगा, हमारे सामीन जानना चाहेंगे कि हज़रत की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, कहाँ से अपनी खिदमत का आगाज़ उन्होंने फरमाया, अशरफ उलूम में कितने दिनों तक उन्होंने नज़ामत संभाली और यहाँ के काम को संभाला और किस अंदाज से संभाला। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम हज़ारी शाह के दलान के सामने एक तालाब था, उसके किनारे एक स्कूल बना हुआ था। वहाँ एक डंडी के एक मुस्लिम उस्ताद थे, उनके पास हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम शुरू की। लेकिन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ दिल न लगा, चूँकि वहाँ दुनियावी तालीम होती थी, इसलिए कुछ दिनों के बाद वहाँ की तालीम उन्होंने छोड़ दी और वहाँ के बाद उन्होंने हमारी मोहल्ले में एक उस्ताद थे मोहम्मद अली मियाँ, उनके पास तालीम हासिल की। वहाँ से फिर उन्होंने नाजरा हाफी ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम दीन थे और बहुत बड़े बेचारे अल्लाह वाले थे, उनके पास हासिल किया। और हिफ्ज़ भी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हाफी ईसा साहब से किया और दौर जो है उन्होंने सिमरा में जाकर के मुकम्मल किया। और फिर उनके बाद उन्होंने कुछ दिन आवापुर के अंदर दर्स व तदरीस का काम किया, लेकिन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ ही दिनों में वहाँ ये दर्स का सिलसिला छोड़ करके फिर तालीम शुरू की और अशरफ उलूम का क़याम उस वक्त हो चुका था। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सूफ़ी रमज़ान रहमतुल्लाह अलैह जो अशरफ उलूम के बानी हैं, उनसे लगभग 3 साल तक तालीम हासिल की। और उनके वफ़ात पा जाने के बाद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ बसंती रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल की और हज़रत मौलाना उस्मान साहब से तालीम हासिल की। वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद हज़रत जो उस वक्त एक मुमताज़ इदारा था मदरसा हनफिया आरा, वहाँ चले गए। वहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब साबिक शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद के वालिद मोहतरम शेखुल हदीस थे, वहाँ जाकर के उन्होंने उनसे बुखारी शरीफ की तालीम हासिल की और वहीं से उन्होंने फ़रागत हासिल की। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। क्या कहते हैं, अब हम जानना चाहेंगे कि हज़रत जहाँ तालीमी एतबार से उनका एक लंबा सिलसिला है और जामिया के ताल्लुक़ से आपने बताया कि बड़ी खिदमत है उनकी, और रुश्द व हिदायत बैत व इरशाद के सिलसिले में भी उन्होंने एक आलम को सैराब किया है। उनका ये फैज़ अभी तक उनका सिलसिला ज़िंदा और ताबिंदा है। किन साहिब करामत बुज़ुर्गों से उनका ताल्लुक़ था, सिलसिला के ताल्लुक़ से अगर कोई बड़े का नाम याद हो तो आप बताएं। और हज़रत साहिब करामत थे, उनकी कोई करामत अगर आपको याद हो तो हमारे नाज़रीन को पेश करें ताकि हमारा भी ईमान ताज़ा हो जाए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब बसंती नव्वरल्लाहु मरक़दहू से बैत हुए थे और उन्हीं से उनको खिलाफत भी मिली थी। हज़रत अब्दुल अजीज़ बसंती रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत मौलाना आरिफ साहब हरसिंहपुरी से खिलाफत मिली थी और उनको हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी से खिलाफत मिली थी और उनको हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी से खिलाफत मिली थी। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हज़रत की कोई करामत आपको याद हो और या आप लोगों ने, आप तो खानवादा के हैं, नबी रह मखदूम बिहार हैं, आपने अपने चश्म से या लोगों के ज़बानी कोई ऐसी करामत देखी हो जो आपने मुलाहज़ा किया हो, हम सामईन को भी बतलाएं ताकि हम भी उनसे उनके अक़ीदतमंद हैं, ताकि हमारे दिल को भी सुकून पहुँचे। हज़रत के तो सैकड़ों ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक बतलाना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ, जिनकी शहादत ख़ुद उनके शेख और ख़ुद उनके मुरब्बी हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब बसंती ने दी है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बैठे हुए थे और उन्हीं के कुछ फासले पर हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब बैठे हुए थे। ये हज़रत बसंती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या तुम लोग जानते हो एक बात जो मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ? लोगों ने कहा नहीं। हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ बसंती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़िक्र की कसरत की वजह से
हज़रत की ज़ुबान मीठी हो गई है और तुम लोग इसका मुशाहिदा करना चाहते हो तो मैं अभी करवाने को तैयार हूँ। लोगों ने कहा क्यों नहीं? तो हज़रत ने फरमाया कि 2 कप चाय बना करके लाई जाए, एक फीकी हो बगैर चीनी के और एक मीठी हो जो मेरे लिए हो। ऐसा ही किया गया, 2 कप चाय बना करके लाई गई। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मीठी वाली चाय पिए और हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब को फीकी चाय दिया गया। चाय पीने के बाद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि मोहम्मद तैयब चाय कैसी थी, मीठी थी या नहीं? हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मीठी चाय थी। ये सुन करके सारे के सारे लोग परेशान और हैरान थे। इसके अलावा भी एक और वाक़या है जो नईम भाई बटन वाले बतलाते हैं। नईम भाई बटन वाले जो मानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बतलाया कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हमने हज़रत से पूछा कि हज़रत चावल कितना बनाया जाए? हज़रत ने फरमाया कि 5 किलो। ये सुन करके हम लोग हैरान रह गए कि 5 किलो तो रोज़ मेरे घर ही में बनता है और इतने सारे सैकड़ों की तादाद में मेहमान आए हैं, उनके लिए भी 5 ही किलो बनाया जाए, फिर हमारे इज़्ज़त का क्या होगा? लेकिन हज़रत का हुक्म था। हमने 5 किलो और बढ़ा करके 10 किलो बनाया और हमारे जो बड़े भाई साहब थे वो शर्म की वजह से खलिहान में चले गए। हज़रत प्रोग्राम के बाद फरमाया कि कोई बावजू आदमी जो नमाजी हो वो बर्तन सामने रखे और उसमें से खाना निकाल करके सबों को दे। हुक्म की तामील करते हुए एक नमाजी जो बावजू थे उनको बैठाया गया। वो बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना निकालते गए, सबको खिलाते गए। सारे के सारे हजरात, नईम भाई बटन वाले का कहना यह है कि 500 से ज़्यादा तादाद थी। सब लोगों ने खाना खाया, घर में भी जितने लोग थे सब लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने ढक्कन खोल करके देखा तो 5 किलो चावल जो बना हुआ था वो उतना ही मौजूद भी था। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मखदूम बिहार कारी तैयब साहब का ये खून दिल से सींचा हुआ चमन अशरफ उलूम का 7 साला जश्न आपने मनाया, हम सबों ने मनाया। उसके ताल्लुक़ से आपको कैसा महसूस हुआ कि आपके दादा मोहतरम ने बहुत अपने खून जिगर से सींचा है? ये आपको देखने का मौका मिला, 7 साला का प्रोग्राम आपने देखा, आप उसके ताल्लुक़ से क्या गुमान रखते हैं, क्या नज़रिया पेश करते हैं? आपको कैसा महसूस हुआ और इससे दुनिया को जो अच्छा पैगाम गया? आज कारी तैयब साहब की रूह भी खुश हो रही होगी। आप कितने मसरत और शादमानी का एहसास कर रहे हैं? ये 7 साला जो जलसा हुआ है, इसके कामयाबी के पीछे हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि का फैज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही कामयाब ये जलसा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इसके फैज़ को सारे आलम में पहुँचाए। लेकिन एक चीज़ का सदमा भी हुआ कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी और अपनी सारी ज़मीन व जायदाद मदरसा के लिए कुर्बान कर दिया, उनके लिए जिस तरह से उनका तारुफ होना चाहिए उस तरह से तारुफ नहीं हो सका, जिसका हमें अफसोस भी है। खैर, आइंदा हम इन ज़िम्मेदारान से गुजारिश करेंगे कि हज़रत के कुर्बानी को याद करते हुए और उनके खिदमात को याद करते हुए आइंदा हम उनसे ये अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ हर हाल में कराया जाए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने 7 साला जश्न देखा, आपको कितनी मुसरत हुई? हमें तो बहुत ही मुसरत और हमें बहुत ही खुशी हुई, लेकिन थोड़ी सी कमी रह जाती है कि गांव वाले को थोड़ा सा फरामोश कर दिया गया। ये नहीं होनी चाहिए था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गांव वाले खुश नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत खुश हो। माशाअल्लाह, आपने हज़रत नबीर मखदूम बिहार कारी तैयब साहब के पोते मौलाना सलाहुद्दीन साहब कासमी को समात फरमाया और इन्होंने बतलाया कि दादा मोहतरम की सारी ज़िंदगी, यहाँ हत्ता के माली बहरान की शक्ल में ज़मीन अपनी बेच करके इन्होंने अशरफ उलूम के लिए कुर्बानी पेश की। हज़रत साहिब करामत बुज़ुर्ग भी थे और बहुत दिलो जान से मोहब्बत करते थे। और आप और हम जहाँ जिस बस्ती में आबाद हैं, ये उन्हीं का फैज़ है कि आज दीन चमक रहा है। बहुत सारे हुफ़ाज़ कराम यहाँ हैं, उलमा कराम हैं। हम आज के इस अहम
मुलाकात में हज़रत के पोते से एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि हज़रत बैत इरशाद के सिलसिले में भी बड़ा वसी हल्का है इनका। हज़रत के खुलफा में से कौन कौन मशहूर खुलफा है और अभी तक हयात से हैं और कौन इस दुनिया से जा चुके हैं, और ये सिलसिला अभी तक काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है? हज़रत के मुरीदों की तादाद तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन खुलफा की तादाद बहुत ही कम है, क्योंकि हज़रत बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लिया करते थे। यही वजह है कि हज़रत के खुलफा की तादाद सिर्फ 12 है। उनमें से हज़रत मौलाना क़ारी ज़ाहिद हुसैन साहब, मास्टर मसूद साहब, मौलाना इजहारुल हक साहब, हज़रत मौलाना नईम साहब, हज़रत मौलाना हकीम ज़हीरुद्दीन साहब, ये सब हज़रत के खुलफा में से हैं। इनमें हज़रत मौलाना नईम साहब जो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चचेरे पोते भी लगते थे, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत किया करते थे और ये भी हज़रत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। और मौलाना नईम साहब इतनी मोहब्बत किया करते थे कि मरने से कुछ दिन कबल अपने अहलिया को वसीयत कर दी थी कि जब हमारा इंतकाल हो जाए तो हमारे पास हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का इस्तेमाल किया हुआ कुर्ता है, जो कफन की जगह मुझे उसी को पहना देना। मुझे ये उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात से कि इस कुर्ते के सदक़े तुफ़ैल में भी, ये सदक़े तुफ़ैल में ही अल्लाह तबारक व तआला हमारा नजात फरमा दें। इतनी मोहब्बत क्या करते थे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत मौलाना नईम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सवाल किया हमने, आपने बहुत तसल्ली बख्श जवाब दिया, हमारे नाजरीन को अच्छा पैगाम गया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क से मोहम्मद असलम रब्बानी अलकासमी, कन्हवा, बिहार और नेपाल की सरहद पर वाक़ बस्ती कन्हवा सीतामढ़ी से।